लाहौर में महंगाई की सुनामी ने हर किसी को परेशान कर रखा है। रोजाना चंद रुपए उजरत कमाने वाले मजदूर तबके के लिए सहरी और अफ्तारी करना नामुमकिन सा हो गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा हुमा बट बताएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी, काफ़ी अबतर सूरत हाल होती जा रही है अब, क्योंकि मज़दूर तबका जो कि अपना घर बार छोड़कर बड़े शहरों में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने लिए रोज़ी कमाने की कोशिश करता है। ये रोज़ी उसे एक तो कितनी काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, वो इस वजह से क्योंकि इंतज़ार करना पड़ता है उस रोज़गार के लिए, और उसके बाद यहाँ पर उसके लिए जितनी भी चंद रुपए जो कमा पाता है वो उसके लिए यहाँ पर उसके लिए सहरी और अफ्तारी इंतहाई मुश्किल बनती जा रही है। मेरे साथ इस वक्त कुछ मज़दूर हैं, मैं उनसे जानती हूँ कि वो उन्हें कौन कौन सी मसाइल जो हैं वो दरपेश है यहाँ पर। जी भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कितने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं और कहाँ से आए हैं, और ये बता दें कि कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को। मुल्तान से मैं आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और मुझे 15 दिन आए हुए हो गए हैं मुझे यहाँ पे आए हुए। 15 दिनों में मुझे 3 दिन काम लगा है, बाकी 12 दिन से मैं इधर फारिग घूम रहा हूँ। ना कुछ काम आ जाता है, जो काम आता भी है वो पूरी दिहाड़ी नहीं देता। यहाँ पर रमज़ान शरीफ की वजह से सहरी और इफ्तियारी का इतना मसला बन चुका है, 3 दिन काम करने से 12 दिन फारिग को अपना दर गुजर नहीं हो रहा। हम मुल्तान से घर बच्चों को क्या भेजेंगे? इतनी महंगाई है कि 1100 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी ले जाते हैं। हम सहरी करें या इफ्तियारी करें या गेट भरें या किराया मकान का किराया दें। मुल्तान से आए हुए हैं, इतनी बेरोज़गारी। हमारी एक ही अपील है। अच्छा, अभी यहाँ पर मरीम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी तरफ से मुफ्त राशन जो है वो भी तकसीम किया जा रहा है, उसके हवाले से बताइएगा कि क्या वो आपके पास नहीं पहुँच रहा? नहीं, किसी को नहीं मिला। हमारे किसी को ना बेनजीर इनकम सपोर्ट में हमारा नाम आया, ना कोई राशन को आया, ना कोई पूछने आया। 4-4, 5-5 दिन से हम इधर बैठे रहते हैं, कोई पूछ। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, और क्या यहाँ पर दिहाड़ी लग पाती है, और फिर सहरी और अफ्तारी कैसे कर पाते? सहरी अफ्तारी हम मस्जिद में करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम चले जाते हैं मस्जिद में। जब सहरी करते हैं फिर भी किसी मस्जिद में चले जाते हैं, अफ्तारी करते हैं फिर भी मस्जिद में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ना, काम नहीं है, बेरोज़गार हैं। अच्छा, मुफ्त राशन मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? फ़िलहाल तो मिल जाएगा, मैसेज किया, रिप्लाई होएगा तो फिर मिलेगा, क्योंकि मैसेज किया है ना तो मैसेज के ज़रिए भी मिलना है। उन्हें तो यही किया कि मैसेज करो तो जो जो चीज़ चाहिए मैसेज के हिसाब नाल मिल जाना है। फ़िलहाल मैसेज किया, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये लोग हैं, ये सारे के सारे मज़दूर हैं जो कि यहाँ पर एक रोज़ाना की उजरत पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो उजरत जो है वो मिल पाती है। जिस तरह यहाँ पर मज़दूर ने बताया भी है कि 15 दिन से यहाँ पर आया हुआ है और सिर्फ 3 दिन उसे काम यहाँ पर मिला है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ना तो उसे सहरी के वक्त खाने को मिल पाता है और ना ही अफ्तारी के वक्त मस्जिद में जाते हैं और फिर कहीं जाकर अपना रोज़ा अफ्तार और रोज़ा रख पाते हैं। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो इमदाद पहुँचनी जैसे थी कि हम भी देख रहे हैं, जाहिर है रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही तमाम अशिया खुरनोश के दाम जो है वो डबल होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में चेक एंड बैलेंस कहाँ पर है, ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पर है? लोगों को रोज़गार एक तरफ नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई इतनी उरूज पर है। जी बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस का अगर जिक्र करें तो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बार बार ये जो दावे हैं किए जा रहे हैं कि वो मंडी में भी जा रहे हैं और तमाम दुकानदारों के पास भी जा रहे हैं, और वहाँ पर जो मनमाने रेट्स मांगता है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन कार्रवाइयों के बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि अगर दुकानदारों के पास जाएं तो उनकी तरफ से एक ही बात कही जाती है कि मंडी में इतना ज़्यादा रेट है, सो इस वजह से वो अपनी दुकानों पर अशिया जो है वो सस्ती फ़रोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में अगर वो चीज़ें जो है वो सस्ती फ़रोख्त करते हैं तो ऐसे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से वो जो दावे किए जा रहे हैं कि काफ़ी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, उनको जुर्माने भी किए हैं, उसके बावजूद मनमाने जो रेट्स हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। ना सिर्फ ये मज़दूर तबका जिनको खाना जो है वो ही उनका नामुमकिन हो चुका है, उनकी सहरी अफ्तारी जो है मुश्किल हो चुकी है, बल्कि मतवसत तबका जो कि थोड़ा बहुत कमा भी पाता है, जिसकी 32,000 तनख्वाह भी है, वो बेचारा भी
पिस कर रह गया है कि उसके लिए चीज़ खरीदना नामुमकिन होती जा रही है। हर चीज़ के रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। वो उमा, यही है कि हर चीज़ के रेट फिर आसमान से बातें कर रहे हैं और ऐसे महीने के अंदर रेट जहां दुगने हो जाते हैं वहां पर हम तनख्वाहें देखते हैं कि वो तो बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, तनख्वाहें जो कि तू हैं, लेकिन रेट जो है वो डबल होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी वहाँ पर दौरा कर रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रही हैं, रेट का जायज़ा भी लिया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि एक बाज़ार का उन्होंने खुद विजिट किया है, तो जब वो लोग पहुँचते हैं तब तो एकदम से रेट नीचे आ जाते हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटते हैं, कहीं चले जाते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो दोबारा जो है ये लोग अपने मनमाने जो रेट्स हैं उस पर दाम देना शुरू कर देते हैं चीज़ों के। जी बिल्कुल, अब इस चीज़ के ऊपर हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट को भी ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि मेन मसला आम आवाम का भी हो चुका हुआ है। हर किसी की कोशिश है कि रमज़ान आया है या फिर कोई भी ऐसा दिन त्यौहार आते हैं तो उसमें कीमत जो है वो दुगनी कर दी जाए और उससे किसी तरीके से अपना मुनाफा कमा लिया जाए। वो दुकानदार जो हों उनकी भी यही कोशिश होती है, मंडी जो हो वहाँ पर भी यही सूरत हाल होती है। जैसे ही आला ओहदेदार जो हैं वो उन जगहों पर पहुँचते हैं, उसके बाद थोड़े दिनों तक तो सूरत हाल जो है वो बेहतर रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वही जो डगर है उसी डगर पर दोबारा चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो पिस कर रह चुकी हुई है। मुनाफाखोरों ने अपना कोई ना कोई ज़रिया माश जो है वो बना लेना है, लेकिन आवाम के लिए जिस तरह आपने तनख्वाहों का भी जिक्र किया है, एक तो तनख्वाहें बढ़ने का नाम नहीं लेती हैं और अगर ना भी बढ़े तो उसके साथ साथ जो टाइम पर मिलना होता है वो भी नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो पिस कर रह गई है, परेशान होकर रह गई है कि वो अपने घर का गुजारा जो है वो किस तरीके से करें। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने उनकी पढ़ाई के जो पैसे हैं वो भी अदा करने हैं और उसके साथ साथ घर का ख़र्चा जो है वो भी चलाना है, और उस पर जो सोने पर सुहागा ये कर दिया गया है कि बिजली और गैस के जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब आपकी 32,000 सैलरी हो या फिर आपकी 50,000 या 1 लाख भी सैलरी हो, वो उसके मुताबिक ही आपका बिल जो है वो आता जाता है, जिसकी वजह से आपके लिए घर का गुजारा करना जो है वो नामुमकिन ही हो चुका हुआ है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोई दूसरा ज़राए जो है आमदन वो उन्हें मिल जाए जिससे वो अपने घर का गुजारा कर ले, क्योंकि एक जो तनख्वाह है उससे तो घर का गुजारा करना नामुमकिन है, क्योंकि फैमिली को जो अपनी ख्वाहिशें हैं, बच्चों की ख्वाहिशें हैं वो पूरी करने भी ख़ास तौर पर वालिदैन जो है उनकी बड़ी कोशिश होती है कि अपने बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं वो भी साथ में पूरी की जाएं। जब भी रमज़ान आता है फिर बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं कि उन्हें हर अफ्तार में कुछ ना कुछ नया खाना है और हर सहर में कुछ नया खाना है, और इसके बाद फिर ईद की तैयारी के लिए नए कपड़े चाहिए उन्हें। तो ये सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर शख्स यहाँ पर तंग आ चुका हुआ है और परेशान हो चुका है कि किसी तरीके से अपने घर वालों की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएं और जो घर के गुजारे हैं, जो घर के खर्चे हैं वो भी पूरे किए जाएं। लेकिन हम लोग ये ज़रूर देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आवाम जो है वो परेशान होकर रह गई है। लेकिन उमर, चेक एंड बैलेंस की बात की जा रही है, चेक एंड बैलेंस रखना तो हुकूमत का काम है और हुकूमत की सारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर, क्योंकि जब वो विजिट करने जाते हैं तब तो रेट्स वापस नीचे आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ से गुजरते हैं तो रेट्स वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी कोई ना कोई एक हिकमत अमली होनी चाहिए, क्योंकि आवाम जो है जब कुछ भी ख़रीदने जाती है तो उनको हमेशा से दुगने रेट पर ही तमाम चीज़ें मिली है, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि पीछे से माल नहीं आ रहा या फिर हमारे पास शॉर्टेज है जिसकी वजह से हम इस रेट के ऊपर ये माल बेच रहे हैं। किसी चीज़ की कीमत अगर बढ़ानी हो तो वो शॉर्टेज ज़रूर की जाती है। जिस तरह अब आजकल हम लोग प्याज के बारे में भी सुनते आ रहे थे कि प्याज की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है और बढ़ भी गई है, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का प्याज है वो तो बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से उसके रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जहाँ तक बात की गई है कि लोग जैसे ही आला अफसरान आते हैं और फिर वो जाते हैं तो फिर कीमतें जो हैं दोबारा वैसी की वैसी हो जाती हैं, तो प्रॉपर मैकेनिज़्म जो है वो नहीं बनाया गया कभी भी किसी भी हुकूमत ने कि आने वाली हुकूमत जो है उसको दोबारा कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो उसी मैकेनिज़्म के तहत जो है वो सारा का सारा जो काम है बिल्कुल एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ऐसे में तमाम अशिया के दाम जो है वो दुगने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुमा भट्ट हमें अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया।